थोड़ा वो ज्यादा। आज दोस्तों आप सभी लोगों का एक्सरसाइज क्लासेस में स्वागत है। अब दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करेंगे। आप लोग 10 नंबर तक क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, उसके बाद में आज हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक नहर का जो एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ओढ़ा भरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर 20 मीटर दूरी पर या बिंदु मीनार के 5 बिंदु से मिलाने वाली रेखा के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। नहर और टावर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो आपका आकृति बुक में ही पहली बात तो ये आपकी बुक में ही दे रखी है, उसको बना लेंगे सबसे पहले। ए बी सी डी, ये मान लीजिए आपका टावर है, इसकी ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करनी है। यहाँ से और इसके बीच की दूरी दे रखी है 20 मीटर। उसके बाद में इसको हम x मान लेते हैं, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो दे रखा हुआ है वो ज्ञात करेंगे। अब हमें सी और डी के बीच की दूरी क्या दे रखी हुई है, h कामा बी सी के बीच की दूरी क्या दे रखी है, x। उसके बाद में ए और बी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी हुई है। अब बात करते हैं ए और सी के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगी ए प्लस ए बी प्लस बी सी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर प्लस x, ये आपकी टोटल दूरी हो जाएगी। ये कब लगेगा, ये जब पूरे त्रिभुज में प्राप्त करेंगे तब ये लग जाएगा आपका, नहीं तो पहले आपका लग जाएगा x और उसके बाद ये दूरी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले बेटा समकोण त्रिभुज BCD में जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा आपका CD अपान में BC बराबर में थीटा। इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं भैया, इसको CD आपका लंब है, BC बेटा आपका क्या है, आधार है। ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका tan थीटा। इसी के सापेक्ष हम लोगों को सवाल सॉल्व करना है। अब इसके बाद में सॉल्व करेंगे। अब BC आपका क्या दे रखा हुआ है बेटा, h दे रखा हुआ है। BC कितना दे रखा हुआ है, x दे रखा हुआ है। अब tan थीटा, जो थीटा की बात की जाए तो इसमें बनने वाला कोण 60 डिग्री दे रखा हुआ है, इसलिए इसको 60 डिग्री कर लेंगे। तो अब इसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3। अब करेंगे h अपान में x इक्वल में √3, इसकी से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे। तो बेटा इसके बीच की जो दूरी निकालेंगे तो h अपान में √3, यानी कि जो नहर की चौड़ाई ये निकल के आई है वो आपकी h अपान में √3, जो खंभे की ऊंचाई होगी उससे आपको √3 से अगर भाग दे देंगे तो हमारी चौड़ाई एक्चुअल पता हो जाएगी। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने वैल्यू रखी थी, देखो यहाँ पे एक सेगमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी दूरी क्या हो जाएगी 20 प्लस h अपान में √3। अब ये हम लोग रखेंगे। अब समकोण लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, इसमें जब बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का CD अपान में AC इक्वल में थीटा, यानी कि लंब आपका CD है और आधार क्या है AC है, बराबर में कितना हो जाएगा tan थीटा। इसका जो लंब बटे आधार होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है। इसको सॉल्व करेंगे। अब CD कितना दे रखा हुआ है, h लिख लेंगे। AC के बीच की दूरी क्या दे रखी हुई है 20 प्लस h अपान में √3 इक्वल में
tan कितने डिग्री का यहाँ पे मान, tan कितना बन रहा है बेटा 30 डिग्री बन रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे tan 30 डिग्री। अब देखो tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 की एक्चुअल वैल्यू होती है 1/√3। इसको इसकी जगह पुटअप करेंगे तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो h/20√3 प्लस h/√3 इक्वल में 1/√3। इसकी बेटा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये पूरा इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 h इक्वल में 20√3 प्लस h/√3। इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, √3h इंटू √3 इक्वल में 20√3 प्लस h। अब इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे, जब आप लोगों को पता होना चाहिए जब अंडर रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट ब्रेक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3h इक्वल में 20√3 प्लस h। अब करेंगे बेटा तो यहाँ पे 3h माइनस h इक्वल में 20√3। इसके आगे जो बेटा सॉल्व करेंगे, ये दे रखा हुआ है तो यहाँ से माइनस करेंगे, 3h में से 1 चला जाएगा बेटा, कितना बच जाएगा 2h इक्वल में 20√3। तो इसे काट डिवाइड कर देंगे तो h कितना निकल के आ जाएगा 10√3। ये आपकी जो अगर ऊंचाई की बात करें बेटा तो कितनी आ गई 10√3। अब बेटा नहर की चौड़ाई भी पूछ रहा था, नहर की चौड़ाई जो अगर बात करेंगे तो आपका x इक्वल में नहर की चौड़ाई मानी गई थी तो क्या था h/√3। x की जगह पे वैल्यू रख देंगे h की तो क्या हो जाएगा h इक्वल में 10√3/√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका चौड़ाई कितना निकल के आ जाएगा 10 मीटर। बेटा चौड़ाई जो निकल के आ गई 10 मीटर निकल के आ गई और ऊंचाई जो थी इसकी वो निकल के आ गई बेटा आपका 10√3 मीटर। ये आपकी इसकी ऊंचाई निकल के आ गई। इसके आगे देखो बेटा 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर 7 मीटर, मान लीजिए कि आपका 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचे भवन से के शिखर से एक पावर केबल, मान लीजिए कोई शिखर है उससे एक टावर केबल लगी हुई है, ये आपकी टावर केबल हो गई। उसके उन्नयन कोण का जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ से शिखर से बनने वाला इसका कोण कितने डिग्री का बेटा 60 डिग्री हो गया। उसके बाद में कह रहा है अवनमन पाद का अवनमन कोण यानी कि नीचे वाला बेटा जो कोण आपका बनेगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री। ये आपका 45 डिग्री हो गया। अब इसको भी सामने ऐसे खींच लेंगे, एक काटा दे देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा आपका ये A B C D E, ये 7 मीटर ऊंचा भवन ही है आपका। अब आप लोगों को बेटा क्या ज्ञात करना है, हमारे पास जो पूरी ऊंचाई हो जाएगी भवन से लेकर के वहां तक की ऊंचाई जो हमारे पास हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, हम लोग उसको h मान लेंगे, h मान लेंगे उसे। अब जब ये पूरी h होगी तो अगर हमें ये निकालना है तो क्या कर देंगे h-7। अगर इसके बीच की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्या कर लेंगे h-7 हमारी निकल के आ जाएगी। जब हमारे पास पूरी ऊंचाई इतनी है तो इसको माइनस करेंगे निकल के आ जाएगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे, देखो बेटा क्या करेंगे, आप दोनों में ये देखिए समांतर क्या है, जो रेखा समांतर दे रखी हुई है उनको लिख लेंगे। अब ए बी जो समांतर है वो किसके बेटा EC के समांतर है। अब जब ये E के EC के समांतर है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में किसके बराबर होंगे ये भी हम लोगों को बताना है। अब देखो बेटा यहाँ पे भी 45 है, ये भी 45 है,
ये भी 45 है, अगर देखा जाए तो ये भी 45 है, टोटल सारा कुछ 45 है। तो एंगल ए बी ई बराबर 45 कॉमा एंगल ई ए बी ई सी बी ई सी बी ई, ये भी बेटा 45 है। अब जब एंगल आपस में बराबर है तो हम लोग इसको किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, समकोण स्टार्ट करेंगे। समकोण बेटा एक त्रिभुज ये बन रहा है आप लोगों का और एक ये बन रहा है। अब दोनों जब समान है तो हम किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए समकोण त्रिभुज ई ए बी से, इससे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आप हमारे पास बेटा, अब इसका जो आधार था इसको हम लोग x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। इसमें बेटा लंब क्या बन रहा है हमारे पास, ए ई, जिसके बीच की दूरी 7 मीटर है। आधार हमारे पास क्या है, ए बी, जिसके बीच की दूरी x है। थीटा यहाँ पे जो बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। अब सॉल्व करते हैं। अब बेटा क्या हो जाएगा, ए ई अपान में ए बी बराबर में थीटा कॉमा, अब इसको बेटा लंब बटे क्या हो जाएगा आपका, आधार। अब लंब बटे जो आधार होता है वो किसका होता है बेटा, tan थीटा का हो जाता है। सॉल्व करेंगे। लंब आपका क्या दे रखा हुआ, 7, और आधार कितना दे रखा हुआ, x बराबर में tan कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, 45। अब tan 45 की वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, कितनी होती है बेटा, 1। tan 45 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो 7 अपान में x इक्वल में बेटा क्या हो जाएगा, 1। इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो x बराबर में बेटा कितना हो जाएगा आप लोगों का, x इक्वल में बेटा आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब यहाँ पे भी x की वैल्यू 7 हो गई। अब देखो अब सॉल्व करेंगे आगे। समकोण त्रिभुज ECD में जब इसमें सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो E और C जो आपका आधार है उसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 7 मीटर। आपकी जो अगर बात करें C और D के बीच की दूरी क्या दे रखी है, h-7। उसके बाद में बेटा आपको जो अगर बात करें थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, तो 60 डिग्री दे रखी हुई है। सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, CD अपान में EC बराबर में थीटा कॉमा लंब बटे आधार जो होता है, लंब बटे आधार जो होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, tan थीटा लिख सकते हैं। ये सरसमिका से होता है तो क्या हो जाएगा आपका, CD बराबर में EC बराबर में tan थीटा। अब बेटा CD के बीच की दूरी क्या दे रखी हुई है, h-7 अपान में 7 इक्वल में बेटा कितना हो जाएगी, tan 60 डिग्री। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, h-7 अपान में 7। आप लोगों को पता होना चाहिए tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। √3 तो इसको लिख लेंगे √3, इसमें इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो h-7 इक्वल में 7 √3। h को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 √3 + 7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, कंफर्टेबली सॉल्व करेंगे तो h इक्वल में क्या हो जाएगा, 7 को कॉमन कर लेंगे √3 + 1। ये आपकी ऊंचाई निकल के आ जाएगी। अगर बात करें इसकी ऊंचाई क्या थी, तो इसकी ऊंचाई बेटा आपकी जो हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 7 √3 + 1। ये इसकी पूरी ऊंचाई हो जाएगी।
नोट कर लीजिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 30 नंबर पे रखा हुआ है। देखो बेटा 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में रखा हुआ है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस किस। देखो भैया मान लीजिए आपका कोई 75 मीटर ऊंची जो है लाइट लगी हुई है। आपके पास क्या हुआ, 75 मीटर कोई ऊंची लाइट लगी हुई है। ये आपका बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया। देखो क्या कह रहा है, मान लीजिए 75 मीटर कोई शिखर पे ऊंची लाइट लगी हुई है। इसके शिखर का अवनमन तो एक कोण जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। दूसरा बन रहा है आपका कितने बन रहा है, 45 डिग्री। 45, 30, 45। अब बेटा देखो इनके बीच की हमें दूरी तो पता नहीं है। इनके बीच की जब हमें दूरी नहीं पता है तो इनके बीच की दूरी जो मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा, एक्स और वाई। एक के बीच की दूरी x मान लेंगे, एक के बीच की दूरी y मान लेंगे। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी की बात की जाए तो हम इसको ले लेंगे x प्लस वाई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लिख लेंगे बेटा सी भी बराबर में 75 मीटर, कामा ए सी बराबर में x प्लस वाई, कामा बी सी बराबर में y। समकोण त्रिभुज BCD में जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, BC अपान में BC बराबर में थीटा, यानी कि लंब बटे आधार बराबर में tan थीटा। अब इसमें जो थीटा की वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास 45 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, लंब हमारे पास कितना दे रखा हुआ है 75, अपान में बेटा y हो जाएगा, BC की वैल्यू की दूरी y हो जाएगा, अपान में tan, बेटा tan कितने डिग्री का हो जाएगा 45। अब tan 45 की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 अपान में y इक्वल में 1, इसकी से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो बेटा 75 इक्वल में कितना हो जाएगा y। अब हमारे पास जो y की वैल्यू निकल के आ गई बेटा, कितनी निकल के आ गई 75 निकल के आ गई, तो इसको 75 से लिख लेंगे। यहाँ पे भी 75 कर लेंगे क्योंकि वैल्यू निकल के आ गई है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, जब आगे सॉल्व करेंगे तो हम पूरा जो त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ACD में। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, आपका जो लंब दे रखा हुआ है DC अपान में AC बराबर में थीटा, यानी कि लंब बटे आधार बराबर क्या होता है। अब ये नहीं मानेगी, अब मान जाओ भाई, ये नहीं मानेगी क्या। तो वीडियो पुश करो, रोको। ठीक भैया, अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा उधर। अरे सभी को पूरा याद है ना, कौन क्या होता है, पूछे पूछे, सबको पता है क्या। अच्छा ये बताओ आप, आधार बेटा कर्ण किसका होता है। हाँ चलो याद है। अब बेटा देखो आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 अपान में x प्लस कितना हो जाएगा बेटा 75 इक्वल में tan कितने डिग्री बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। 75
x प्लस 75। अब बेटा आप लोगों को tan 30 की वैल्यू पता है ना क्या होती है, क्यों tan 30 1 में √3। अब ये पता है तो इसको लिख लेंगे 1 में √3। अब इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 75/√3 इक्वल में x प्लस 75। तो कितना हो जाएगा x प्लस 75 इक्वल में 75/√3, x इक्वल में 75/√3 माइनस 75। अब बेटा इनमें कॉमन क्या मिल रहा है आपका 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। x की वैल्यू बेटा आपके पास क्या निकल के आ गई 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ये आपकी निकल के आ गई। वो आपसे क्या पूछ रहा था इसमें, दोनों क्या पूछ रहा था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी बेटा जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है आपकी 75/√3 माइनस 1। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। इसके बाद में बेटा आप लोगों को 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। 14 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई, देखो भैया 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इसमें आकृति दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, पहले सबसे पहले फटाफट आकृति हम लोग बना लेते हैं। अब बेटा ये जो दूरी है यहाँ पे कितना दे रखा हुआ 1.2 मीटर। जो ये लड़का खड़ा हुआ है इसकी दूरी कितनी दे रखी है 1 लड़की खड़ी है, चलो कोई भी खड़ा है, ये दे रखी है। पूरी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो बेटा कितनी दे रखी है आपकी 88.2 मीटर। अगर यहाँ से लेकर के पहले इनको बिंदु लिख लें, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया, ये ई मान लिया हम लोगों ने, ये एफ मान लिया और ये जी मान लिया। ठीक, अब ये तो हमारे पास इतनी है, लेकिन इसीलिए ये जो है लड़के की ऊंचाई ये पूरी दे रखी है ना, लेकिन इन्हें जो ये उत्तर क्या बना हुआ है, जो पतंग की डोर है जिससे उड़ा रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जब 88.2 में से माइनस कर देंगे 1.2 तो कितना हो जाएगा बेटा 87। तो ये जो दूरी है हमारे पास ये कितनी हो जाएगी 87 मीटर। हमें इसी दूरी पर जो भी करना है वो कैलकुलेट इसी ऊंचाई से कैलकुलेट करना है। देखो बेटा इसके आगे अब कह रहा है जो पहले कोण बनता है ये वाला कोण कितने डिग्री का है बेटा, ये कोण 30 डिग्री का है, और ये जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है बेटा 60 डिग्री का बन रहा है। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी नहीं पता है तो एक को क्या बेटा मान लेंगे हम लोग x और दूसरे को, और पूरे की दूरी क्या मान लेंगे बेटा x प्लस y। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले क्या दे रखा हुआ है वो सब हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। लिखने के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो बेटा इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा 87 मीटर हो जाएगी, दोनों आपस में बराबर ही ना। लिख लेंगे समकोण किससे, इससे पहले सॉल्व करेंगे तो बेटा करेंगे सबसे पहले जो भी लिखना है G और E के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 87 मीटर, कॉमा D और E के बीच की दूरी कितनी दे रखी x, और इसमें बनने वाला कोण कितना दे रखा हुआ है 60 डिग्री ये तो दे रखा हुआ है। अब सॉल्व करेंगे समकोण
त्रिभुज DEG में पहले इसको सॉल्व करने का एक रीजन ये है कि x की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो डायरेक्टली हमारे पास y की निकल के आ जाएगी, इसलिए पहले इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, v और e अपान में कितना हो जाएगा, DE बराबर में थीटा, तो यहाँ पे लंब बटे में बेटा कितना हो जाएगा, आधार बराबर में क्या होता है, tan थीटा। सॉल्व करेंगे, EG के बीच की दूरी कितनी है, 87, अपान में कितना हो जाएगा, x बराबर में tan कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। अब आप लोगों को पता है tan 60 डिग्री की वैल्यू बेटा कितनी होती है, √3, तो बेटा क्या हो जाएगा आपका 87 अपान में x इक्वल में √3, कॉस एक्सचेंज हो जाएंगी, वैल्यू क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 87 अपान में √3 इक्वल में x, तो x की जगह पे बेटा क्या हो गया आप लोगों का 87 अपान में √3, यहाँ पे भी हो जाएगा 87 अपान में √3। अब आगे सॉल्व करेंगे, अब इसको कौन सा पूरे त्रिभुज को ले लेंगे, समकोण त्रिभुज DCF में इसमें जो बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का DCF जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा और DC क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, इक्वल में थीटा हो जाएगा, यानी कि लंब बटे आधार बराबर में बेटा क्या होता है, tan थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है 87, अपान में बेटा क्या हो जाएगा 87 अपान में √3 प्लस y बराबर में क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री। अब आप लोगों को पता होना चाहिए tan 30 बराबर में बेटा क्या होता है 1 अपान में √3, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 87 अपान में 87 प्लस √3y अपान में बेटा कितना हो जाएगा √3 बराबर में क्या हो जाएगा 1 अपान में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोगों को, जब करा देंगे तो क्या हो जाएगा 87 √3, उसके बाद में बेटा क्या हो जाएगा बराबर में 87 प्लस √3y अपान में √3, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा हम लोगों को, जब इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का बेटा कर देंगे तो 87 √3 इंटू √3 इक्वल में 87 प्लस √3y, ये तो हो जाना है, जब ये हो जाएगा। अब बेटा एक बात बताओ आप लोग, 80 जब √3 और √3 करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा आप लोगों का निकल जाएगा, तो √3 में जब 87 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 261, तो बेटा कितना यहाँ पे हो जाएगा 261 बराबर में कितना हो जाएगा 87 प्लस में कितना हो जाएगा √3y। अब कर देंगे बेटा तो क्या करें इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा √3y बराबर में बेटा क्या हो जाएगा 261 माइनस 87, कर देंगे माइनस करेंगे तो बेटा कितना बच जाएगा, बोलो कितना बच जाएगा 174। अब y बराबर में कर लेंगे तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे √174 √3। अब ये बेटा आपके जो है बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग तो आंसर इसका नहीं होगा, इसलिए क्रॉस कर दिया जाएगा, इसलिए क्या करेंगे इसका हर के प्रमेयकरण यानी कि अंश व हर में √3 से गुणा करने पर कर देंगे, अंश व हर में √3 से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा y बराबर में 174 इंटू √3 अपान में √3 इंटू √3
तो क्या हो जाएगा y इक्वल में 174 अंडर रूट 3 अपान में 3 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3×5 15 3 24 तो y इक्वल कितना हो जाएगा 58 अंडर रूट 3 मीटर। और एक बात हमेशा याद रखना जो दूरी या ऊंचाई निकल के आएगी वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगी यानी कि भिन्न में नहीं रहेगी। ठीक है नोट करना। ठीक है करो करो। देखो भैया अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो। देखो बेटा कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। क्या होता है बेटा एक सीधा जो राजमार्ग है कोई रास्ता है एक सीधा ये मान लीजिए आपका राजमार्ग हो गया। इस राजमार्ग का नाम हम लोग क्या रख देते हैं ए भी रख देते हैं। एक राजमार्ग सीधा जाता है उसके बाद में मीनार के शिखर पर एक खड़े आदमी को अब मान लीजिए उसी राजमार्ग पर एक कोई मीनार बना हुआ है। क्या बना हुआ है मीनार। ठीक अब कह रहा है उसके शिखर पर खड़े कोई व्यक्ति है उसके शिखर पर खड़ा है। मान लीजिए ये ए बी सी यहाँ पर सी नाम का एक व्यक्ति इसके शिखर पर खड़ा हुआ है। उसके बाद में कहता है इसके शिखर पर खड़े व्यक्ति 30 डिग्री कोण पर भैया ये जब खड़ा हुआ है तो क्या करता है 30 डिग्री कोण के बेटा कितने डिग्री कोण देखता है 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण पर देखेगा ये जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बराबर। तो कितने डिग्री के कोण पर देखता है 30 डिग्री। जब 30 डिग्री पर देखता है तो 6 सेकंड बाद देख जब उसने 6 सेकंड देखा उसके बाद में कितने डिग्री हो जाता है 60 डिग्री। यदि भैया कोई एकांतर कोण है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। कितना हो जाता है 60 डिग्री। लेकिन ये कितने मिनट बाद होता है सॉरी कितने सेकंड के बाद होता है एबीसी 6 सेकंड के बाद। ठीक अब 6 सेकंड के बाद इतना हो जाता है हो गया। तो इस बिंदु से मीनार तक तक लाने में लिया गया समय आपको ज्ञात करना है। तो इसके जो लिया गया समय होगा इसके लिए इसको हम क्या मान लेंगे तो थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। ठीक अब बेटा जो मीनार की ऊंचाई दे रखी हुई है वो आप लोगों को पता नहीं है ना ही बुक में दे रखी हुई है फिर उसको क्या हम लोग मान लेंगे एच मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखो अब इसके बाद में अगर ए से बी तक जाने वाला पूरा निकाला जाए तो एक्स 6 प्लस एक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा हो जाएगा ना। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो दे रखा हुआ लिख लेंगे। बी और सी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है ऊंचाई h मीटर दे रखा हुआ है। समय कितना लग रहा है बेटा ए बी के बीच में समय लग रहा है 6 सेकेंड। उसके बाद में बी और बी के बीच का समय जो लग रहा है वो x सेकेंड लग रहा हुआ है। पाना आप लोगों का जो है टोटल पूछा जाए ए और बी के बीच में तो 6 प्लस x सेकेंड है ना। अब सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज बेटा DBC से जब इससे सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा BC अपान में DB बराबर में थीटा यानी कि लंब बटे आधार बराबर में tan थीटा है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो लंब बेटा क्या दे रखा हुआ है कितना दे रखा हुआ है h आधार कितना दे रखा हुआ है x तो tan थीटा कितने डिग्री का दे रखा हुआ है tan थीटा 60 डिग्री।
अब इसको जो अगर बात करें tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3। तो क्या हो जाएगा h अपान में x इक्वल में √3। इसके इससे पास एक्सचेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर में h अपान में √3। आपका जो x निकल के आ गया बेटा वो कितना निकल के आया है, h अपान में √3, h अपान में √3। अब सॉल्व कर देंगे, पूरे त्रिभुज में करेंगे, पूरे में आने की समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जब इसमें सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा आपका बी सी बराबर में h कॉमा ए बी बराबर में 6 प्लस h अपान में √3 कॉमा थीटा की वैल्यू जो अगर पूछी जाए पूरे के लिए तो बेटा 30 डिग्री हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा बी सी अपान में ए बी बराबर में थीटा कॉमा लंब आपका बी सी है और आधार ए बी है, तो ये किसका होता है बेटा tan थीटा का होता है। अब आगे सॉल्व करेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो बीसी के बीच की ऊंचाई h दे रखी है, ए बी कितना दे रखा है बेटा 6 प्लस h अपान में √3। tan कितने डिग्री हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा 1 अपान में √3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा h अपान में 6 प्लस h अपान में √3 बराबर में 1/√3। इसकी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा h अपान में √6√3 प्लस h अपान में √3 बराबर में बेटा क्या हो जाएगा 1 अपान में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, जब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा आप लोगों का √3h बराबर में 6√3 प्लस h अपान में √3। इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी जाएगी बेटा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी जाएगी तो 3h बराबर में 6√3 प्लस h, तो h को इधर ले आएंगे तो 3h माइनस h बराबर में 6√3। तो यहाँ पे 2h इक्वल में 6√3, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो h बेटा कितना निकल के आ जाएगा आपका 3√3। जो आपकी ऊंचाई बेटा निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई 3√3। लेकिन हम लोगों को बेटा निकालना क्या है, क्यों हमको निकालना ये है कि कितने समय का जो सेकंड लग रहा है, कितने समय में सेकंड लग रहा है वो तो निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो हम लोगों ने इसको क्या माना था बेटा, समय को x माना था ना, x माना था ना, तो यहाँ पे x क्या निकल के आया था बेटा, ये निकल के आया है। तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या करेंगे, x बराबर में h अपान में √3 ले लेंगे। अब समय निकालना है तो h की जगह पे h की वैल्यू रख देंगे, तो h बराबर में h की वैल्यू कितनी है 3√3 अपान में √3। √3 से √3 कैसे हो जाएगा, तो बेटा जो इसका समय निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा 3। तो इसका जो सेकंड में समय निकल के आएगा बेटा कितना समय लगेगा सेकंड। अगर टोटल a से b तक की बात करें पहुंचने में कितना समय लगेगा बेटा, तो 6 + 3 यानी कि 9 सेकंड। आपका बेटा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 3 सेकंड। आपका समय कितना बेटा लगेगा 3 सेकंड, नोट कर लीजिए।